दोस्तों आज हम इस वीडियो में पाइवट टेबल का जो सॉर्टिंग का ऑप्शन है वो सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिल्टरिंग का ऑप्शन सीखेंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं वो हम जान लेते हैं। दोस्तों जब भी हमें रो लेवल की जो वैल्यू है उसको हमें A to Z या Z to A मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना हो तो वो कैसे करना है ये सीखेंगे। फिर ग्रांड टोटल है, ग्रांड टोटल के आधार पे हमें सॉर्टिंग करना हो, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना हो तो ये कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। फिर दोस्तों पाइवट टेबल भी कोई भी एक कॉलम के आधार पे आपको असेंडिंग में सॉर्टिंग करना हो या डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करना हो तो वो कैसे करना है वो भी सीखेंगे। और पाइवट टेबल की जो सभी कॉलम है, कॉलम को आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना हो तो कैसे करना है वो भी सीखेंगे। दोस्तों बेसिकली हम इस वीडियो में पाइवट टेबल के ये जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें पहले 3 ऑप्शन है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसमें से भी दोस्तों तीसरा ऑप्शन है मोर सॉर्ट ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा ये विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें ये 3 ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन हम डिटेल में सीखेंगे। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे एक मोर ऑप्शंस का बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें भी यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो ये तीनों ऑप्शन भी हम दोस्तों इसी वीडियो में एग्जांपल के साथ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो पाइवट टेबल में सॉर्टिंग के लिए पूरा डिटेल में होने वाला है तो शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है। तो अगर आपको पाइवट टेबल में सॉर्टिंग का पूरा डिटेल में सीखना है तो वीडियो आखिर तक जरूर से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही सैंपल डेटा रखा हुआ है जिसमें मंथ है, क्वार्टर, नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल और सिटी, ये इतने कॉलम दिए हुए हैं। दोस्तों इसकी मदद से हम यहाँ पे पाइवट टेबल बनाएंगे। ये पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यहीं पर ही पाइवट टेबल क्रिएट करना है इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों आइटम्स का फील्ड है उसको हम रोज में रखेंगे और क्वार्टर का जो फील्ड है उसको हम कॉलम में रखेंगे और क्वांटिटी का जो फील्ड है वो हम वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। यहाँ पे सभी आइटम्स के नाम आ रहे हैं, यहाँ पे सभी क्वार्टर और सभी आइटम क्वार्टर वाइज कितनी सेल हुई उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों हम आपके लिए डिटेल में वीडियो लाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए जिससे नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चैनल भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, उसमें भी हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। फिर से दोस्तों हम हमारे एक्सेल शीट में चले आते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने जो पाइवट टेबल तैयार किया इसमें कुछ सेल है जिसमें वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे ये सेल ब्लैंक आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी सेल ब्लैंक है उसमें 0 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करना है और पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन है फॉर एम्प्टी सेल्स हो, यहाँ पे आपको 0 कर देना। अगर दोस्तों आपको ये सभी पाइवट टेबल के ऑप्शंस के बारे में नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा क्योंकि हमने ये सभी टैब के अलग अलग वीडियो बनाए हैं और सभी को एग्जांपल के साथ समझाया है। तो सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने बहुत ही जरूरी है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में से भी मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने पाइवट टेबल की अलग से प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी है। तो वहां से आप पूरा पाइवट टेबल का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों जगह जहाँ पे ब्लैंक थी वहाँ पे 0 आ रहा है। अब दोस्तों रोज एरिया में जैसे ही हमने आइटम्स का फील्ड रखा तो यहाँ पे ये एक बटन आ गया जिसको फिल्टर बटन या सॉर्टिंग बटन भी कहा जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम पहले 3 ऑप्शन सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि वीडियो पार्ट नंबर 17 में लेबल फिल्टर सीखेंगे और वीडियो पार्ट नंबर 71 में वैल्यू फिल्टर और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में सीखेंगे। तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है सॉर्ट A to Z मतलब कि हमारी जो कॉलम है उसमें जो भी आइटम्स है उसको हमें अल्फाबेटिकली A to Z ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे रो लेवल का जो सॉर्ट एंड फिल्टर का बटन है उस पर क्लिक करना है और पहला ऑप्शन है सॉर्ट A to Z, उस पर क्लिक करना है तो हमारी जो वैल्यू है A to Z में सॉर्टिंग होकर आ जाएगी। दोस्तों हमारी जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट A to Z में सॉर्टिंग होके ही डिस्प्ले होती है, लेकिन हमें यहाँ पे Z to A मतलब कि अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सभी आइटम डिस्प्ले करनी हो तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम Z to A पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो सभी आइटम है
है वो अल्फाबेटिकली Z2 है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे शॉर्टिंग अप्लाई किया, यहाँ पे ये बटन का आइकॉन भी चेंज हो गया, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमने शॉर्टिंग अप्लाई किया हुआ है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर शॉर्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग का पहला ऑप्शन है मैनुअल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों शॉर्टिंग के ये ऑप्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन क्या बता रहा है, आपको कोई भी आइटम को मैन्युअली शॉर्ट करना हो, मतलब कि ये जो माउस है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो हमें सबसे ऊपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, हमारा माउस है वो सेल की जो बॉर्डर है उसके ऊपर ले जाएंगे तो उसका आइकॉन इस तरह का हो जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे नहीं, और आइटम को जहां पे रखना है वहां पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो हमें सबसे ऊपर रखना है, तो हम यहाँ पे ये आइटम को ड्रैग कर देंगे। तो हमारी जो आइटम है वो बीच में थी तो वो यहाँ पे ऊपर आ गई। अब ये जो रैम है वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, वो हमें कीबोर्ड और हार्ड डिस्क के बीच में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, उसकी बॉर्डर पे जाएंगे, जैसे ही हम बॉर्डर पे जाएंगे इस तरह का माउस का पॉइंटर आ जाएगा। फिर हम क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे नहीं, और जहां पे हमें ये आइटम रखनी है वहां पे हमें ये ड्रैग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क के बीच में रैम है वो आ गई। तो इस तरह से आपको मैन्युअली शॉर्टिंग करना हो तो भी आप कर सकते हो। उसका ऑप्शन कहाँ पे है दोस्तों, फिल्टर बटन में जाना है, मोर शॉर्ट ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन है मैन्युअल शॉर्टिंग। अगर दोस्तों आप ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करोगे फिर भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके मैन्युअली शॉर्टिंग कर सकते हो। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों फिर से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देते हैं। Z2 है तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है दोस्तों असेंडिंग A to Z। दोस्तों ये ऑप्शन वही है जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन भी ऑन हो गया। तो ये क्या बता रहा है आपको कौन से फील्ड को शॉर्ट करना है। तो दोस्तों हमने जो रो एरिया में फील्ड रखा है आइटम्स का, जिसमें यहाँ पे अलग अलग आइटम्स आ रही है, उसको ही हमें शॉर्ट करना है। तो हम यहाँ पे आइटम्स ही सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये A to Z में शॉर्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे Z to A में शॉर्ट करना है, मतलब की ये जो ऑप्शन है वही ऑप्शन यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आइटम्स ही सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे Z to A मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्रांड टोटल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, ग्रांड टोटल के आधार पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सभी आइटम्स शॉर्ट करनी है, मतलब कि जो सबसे कम वैल्यू है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू है वो 2 नंबर पे आनी चाहिए, और सबसे बड़ी वैल्यू है वो आखिर में आनी चाहिए। इस तरह से हमें ग्रांड टोटल को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम यहाँ पे रो लेवल के शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें स्मॉल नंबर से लार्जेस्ट नंबर में शॉर्टिंग करना है, इसलिए हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सम ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों ये क्या है, ये हमारा जो ग्रांड टोटल है वो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी के नाम से डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों सभी वैल्यू का जो ग्रांड टोटल है वो असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू में डिस्प्ले हो रहा है। अब ये ग्रांड टोटल को आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में डिस्प्ले करना हो तो फिर से हम यहाँ पे शॉर्टिंग बटन पे जाएंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डिसेंडिंग, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी हमें सम ऑफ क्वांटिटी मतलब कि ये ग्रांड टोटल ही सिलेक्ट रखना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रांड टोटल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे रोज में हमने आइटम्स का जो फील्ड रखा है उसको उठा के हम निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम सिटी का जो फील्ड है वो रोज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिटी आ गई। अब दोस्तों ये जो सिटी आ रही है वो अपने आप असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि A to Z में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जब भी हमारे रिकॉर्ड में कोई नया सिटी ऐड होगा या कोई सिटी के नाम में चेंज होगा तो वो अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन है जो सिलेक्ट ही रहता है। तो वो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मोर शॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन हमने सीख लिए। यहाँ पे एक और बटन है मोर ऑप्शन का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें पहला ऑप्शन है वो डिफॉल्ट सिलेक्ट ही रहता है, मतलब कि शॉर्ट ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द रिपोर्ट इज अपडेट। मतलब कि ये रिपोर्ट जब भी अपडेट होगा उसमें कोई नया सिटी ऐड होगा या फिर कोई सिटी के नाम में चेंज होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, मतलब कि शॉर्टिंग कर देगा। तो ये ऑप्शन डिफॉल्ट ही सिलेक्ट रहता है। अब दोस्तों इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिटी का ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन हमें इस ऑर्डर में सभी सिटी चाहिए। तो एक तो ये ऑप्शन है आप सभी को सिलेक्ट करके मैन्युअली शॉर्ट करो, लेकिन हम जितने भी पाइवट टेबल बनाए उसमें हमें यही ऑर्डर चाहिए। तो जब पाइवट टेबल की
संख्या ज्यादा हो तो उसमें मैन्युअली सॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो उसका ऑप्शन कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है, मोर सॉर्ट ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है मोर ऑप्शन, उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑटो सॉर्ट है उसको आपको सिलेक्शन में से निकाल देना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्शन में से निकाल दोगे यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बटन ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपने जितने भी कस्टम सॉर्टिंग के लिस्ट बनाए होंगे वो सभी लिस्ट यहाँ पे आएंगे। उसमें से आपको जो भी लिस्ट चाहिए वो सिलेक्ट करना है। लेकिन हमें यहाँ पे इस ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है तो ये लिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिस्ट है वो आपको पहले तैयार करना पड़ेगा। वो एक ही बार आपको तैयार करना है, फिर आप चाहे कितने भी पाइवट टेबल बना ले सभी में आप वो यूज कर सकते हैं। तो पहले हम ये लिस्ट तैयार कर लेते हैं जिसको कस्टम लिस्ट कहा जाता है। कस्टम लिस्ट कैसे तैयार करना है ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। पहले दोस्तों ये कस्टम लिस्ट हम तैयार कर लेंगे। कैसे करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक विकल्प है ऑप्शन का, उस पे आपको क्लिक करना है जिससे ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको एडवांस पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके आखिर तक चले जाना है और यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको नया लिस्ट है वो टाइप करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा लिस्ट है वो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मुंबई, फिर एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में चले जाना है और दूसरी आइटम का नाम लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे दिल्ली, फिर अहमदाबाद, फिर एंटर की प्रेस करके राजकोट, फिर एंटर की प्रेस करके हरियाणा, फिर एंटर की प्रेस करके पुणे। तो ये हमने कस्टम लिस्ट बना लिया। अब ये जो लिस्ट हमने बनाया उसको हमें ऐड करना है। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों हमारा कस्टम लिस्ट है वो यहाँ पे आ गया। दोस्तों शायद आपके कंप्यूटर में ये सभी कस्टम लिस्ट ना हो, क्योंकि हमने ये जो एक्सेल ट्यूटोरियल बनाया है उसमें पहले भी ये कस्टम लिस्ट कैसे बनाना है वो हमने सिखाया था। वो हमने वीडियो पार्ट नंबर 33 में सीखा था, इसलिए हमारी यहाँ पे लिस्ट ज्यादा आ रहा है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कस्टम लिस्ट ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ये बटन पे क्लिक करेंगे, मोर सॉर्ट ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे हम फिर से मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्शन में से निकाल देंगे और यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पे हम क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके आखिर में चले जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो कस्टम लिस्ट तैयार किया वो यहाँ पे आ रहा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कस्टम लिस्ट तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें जो ये ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे सिलेक्शन में थोड़ी सी एक मिस्टेक है। वो क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिर से हम यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर ऑप्शंस में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैन्युअल है, उसकी जगह पे आपको सिलेक्ट करना है असेंडिंग। हमें ये जो हमारा कस्टम लिस्ट है वो हमें असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि ये जो ऑर्डर है वो अब असेंडिंग कहलाएगा। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। फिर आपको मोर ऑप्शंस में जाना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके हमारा लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, फिर से ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों हमारा जो पाइवट टेबल है उसकी सभी आइटम जो हमने लिस्ट दिया उसके आधार पे असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रही है। तो दोस्तों ये जो हमने लिस्ट बनाया उसमें मुंबई से पुणे तक का जो लिस्ट है वो असेंडिंग कहलाएगा और पुणे से मुंबई का उल्टा लिस्ट हम लिखेंगे तो वो डिसेंडिंग कहलाएगा। तो अब हम ये जो कस्टम लिस्ट में हमने सॉर्टिंग किया है वो असेंडिंग सॉर्टिंग है, उसको हम डिसेंडिंग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। फिर से हम ये बटन में क्लिक करेंगे, मोर सॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन डिसेंडिंग उसको सिलेक्ट करेंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमारा लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर किसका दोस्तों, हमने जो यहाँ पे लिस्ट बनाया उसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से दोस्तों आप कस्टम लिस्ट तैयार करके भी पाइवट टेबल को सॉर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लिक करके मोर सॉर्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाओगे और ये कस्टम लिस्ट सिलेक्ट करोगे। तो ये कस्टम लिस्ट सिलेक्ट करते समय आपको यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट रखना है, तभी उसकी इफेक्ट यहाँ पे आएगी। फिर से दोस्तों हम मोर ऑप्शंस में चले जाते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है शॉर्ट बाय। दोस्तों ये ऑप्शन डिसेबल आ रहा है, तो इसको एनेबल कैसे करना है और ये ऑप्शन किसके लिए वो हम समझ लेते हैं। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने दो सॉर्टिंग देखे, रो लेवल के आधार पे और उसका जो ग्रांड टोटल है उसके आधार पे। लेकिन हमें यहाँ पे सॉर्टिंग कोई एक कॉलम की वैल्यू के आधार पे करना है। मान लो ये Q2 है, उसमें जो सभी वैल्यू है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू में शॉर्ट करना है। उसके आधार पे बाकी की सभी वैल्यू अरेंज होनी चाहिए। तो हमें Q2 को शॉर्ट
करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शंस में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब के असेंडिंग ऑर्डर में हमें वैल्यू को डिस्प्ले करना है, इसलिए हम यहाँ पे असेंडिंग सिलेक्ट करेंगे और फिर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके सम ऑफ क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों ये सम ऑफ क्वांटिटी मतलब कि ये ग्रांड टोटल, लेकिन हमें ग्रांड टोटल पे शॉर्टिंग नहीं चाहिए, हमें क्वार्टर 2 पे शॉर्टिंग चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद मोर ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन हो गया, मतलब कि एनेबल हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या सिलेक्ट है, ग्रांड टोटल जो ये है। तो हमें यहाँ पे ग्रांड टोटल पे शॉर्टिंग नहीं करना है, हमें क्वार्टर 2 की जो कॉलम है उसकी जो सभी वैल्यू है उस पे शॉर्टिंग करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपको अपना कर्सर रखना है और क्वार्टर 2 की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेल जो भी है उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों क्वार्टर 2 की जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में आ गई और बाकी की जो सभी वैल्यू है उसके साथ साथ अरेंज हो गई। अब ये जो क्वार्टर 2 है उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, मतलब कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में डिस्प्ले करना है। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर सॉर्ट ऑप्शंस में जाएंगे। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग सिलेक्ट करके आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके सम ऑफ क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। अगर आप ये सम ऑफ क्वांटिटी सिलेक्ट नहीं करोगे तो मोर ऑप्शंस में जाके ये ऑप्शन एनेबल नहीं होगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ग्रांड टोटल पे शॉर्टिंग नहीं करना, हमें यहाँ पे वैल्यूज जो भी हम कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करें वो कॉलम की सभी वैल्यू के आधार पे हमें शॉर्टिंग करना है। इसके लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो भी सेल का एड्रेस है वो हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, हमारा कर्सर यहीं पर रखेंगे। अब हम दोस्तों जो भी क्वार्टर की वैल्यू को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है उसकी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट सेल है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसलिए उसका यहाँ पे एड्रेस आ गया। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों क्वार्टर 2 की जो वैल्यू है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रही है और बाकी की वैल्यू है उसके साथ साथ अरेंज हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी कॉलम की वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये तीन ऑप्शन सीख लिए, A to Z, Z to A, मोर ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन सीख लिए और उसके अंदर भी हमने यहाँ पे मोर ऑप्शन का बटन है वो भी हमने डिटेल में सीख लिया। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे डाउट है तो फिर से ये वीडियो देख लीजिए और साथ में प्रैक्टिस भी करती जाइए। प्रैक्टिस करने के लिए फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपको ये सभी ऑप्शन सही में समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब तक हमने क्या किया, ये सभी रो है उसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब हम यहाँ पे ये जो कॉलम है उसको भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ये जो बटन है वो ये रो आइटम है इसके लिए है और यहाँ पे ये जो बटन है वो कॉलम लेबल मतलब कि यहाँ पे जो हमने कॉलम रखी है उसके लिए ये बटन है। तो जिस तरह से ये बटन को क्लिक करके रो लेबल के लिए ये तीन ऑप्शन आ रहे थे उसी तरह से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएंगे, लेकिन ये ऑप्शन किसके लिए, ये ऑप्शन ये कॉलम लेबल के लिए है, मतलब कि जो हमने कॉलम रखी है उसके लिए। तो अभी ये जो कॉलम है वो A to Z में है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, Z to A सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब ये Z to A मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। अभी ये जो कॉलम का जो ग्रांड टोटल है उसको हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना है। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर शॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हम सिलेक्ट करेंगे सम ऑफ क्वांटिटी। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों कॉलम लेबल में जिस कॉलम का सबसे ज्यादा ग्रांड टोटल है वो सबसे पहले आ रही है और सबसे कम टोटल है वो सबसे आखिर में आ रही है। तो जिस तरह से हमने रो में ग्रांड टोटल को शॉर्ट किया था उसी तरीके से हम कॉलम के ग्रांड टोटल को भी शॉर्ट कर सकते हैं और कोई भी एक आइटम है उसकी सभी वैल्यू है उसको हमें शॉर्टिंग करके बाकी की सभी वैल्यू को अरेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, लेबल के फिल्टर बटन में जाएंगे, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम असेंडिंग मतलब कि हमें यहाँ पे मुंबई में जो सभी क्वार्टर की वैल्यू है वो हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करनी है। तो हम यहाँ पे असेंडिंग सिलेक्ट करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी ही यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे, मोर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे और ये जो एड्रेस है उसको हम डिलीट कर देंगे और हमें यहाँ पे मुंबई के सभी क्वार्टर की वैल्यू उसको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे ताकि इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाए। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मुंबई की जो सभी वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है और बाकी की जो सभी वैल्यू है उसके साथ साथ अरेंज हो गई। तो ये ऑप्शन था दोस्तों शॉर्टिंग का जो हमने डिटेल में सीख लिया। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। प्रैक्टिस करने के लिए ये एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी
PDF फाइल, दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड करके आप दोस्तों इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस करते समय आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट में जरूर से बताइए, जिसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लेबल फिल्टर से उसके ये सभी ऑप्शन डिटेल में सीखेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।